कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन सावधान रहिए। एक बहुत बड़ा धोखा आपके जीवन में आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो आपके साथ बड़ा छल करने वाला है। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई ही आपकी दुश्मन बन जाएगी। ये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ग्रहों का सटीक आकलन है। हर एक बात जो भी कुछ हम आपको कहेंगे आगे इस कार्यक्रम में, वो आपके जीवन में जस का तस घटित होने वाला है। कार्यक्रम में मूल तौर पर हम आपके 3-4 विशेष बातें बताने जा रहे हैं। जरा इन्हें ध्यान से सुन लेना। 2 बड़ी खुशखबरियां हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर जब पड़ती है तो जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। मंगल की सकारात्मक ऊर्जा गुरु के साथ जब मिलती है तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ शक्ति का संचार भी होता है। कहने का मतलब यह है कि 2 बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं, इन्हें पहचान लेना, वरना होगा ये कि नहीं इस कार्यक्रम को यदि देखा तो चीजें आकर चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कि एक बहुत बड़ी गलती आप अपने हाथों से करने जा रहे हैं और किसी एक स्थान से आपको बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। जहां से आपने उम्मीद लगा रखी थी, उम्मीद टूट जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ एक बड़ा धोखा, लेकिन इस सबसे कहीं बढ़कर 3 बड़े चमत्कार, दैवीय चमत्कार आप अगले 3 से 5 दिनों में देखने जा रहे हैं। जी हाँ, इन बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो ग्रहों का आकलन है और ग्रह कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सत्य ज्यों का त्यों। आप चीजों को छुपा सकते हैं, आप हो सकता है कि किसी को महसूस ही ना होने दें, जाहिर ना होने दें, लेकिन ग्रह सब कुछ दिखा देता है। ये बिल्कुल सर्जरी जैसा होता है। अंदर क्या छिपा है कोई छुपा नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि समझदारी के साथ, शांति सुकून के साथ, धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। कार्यक्रम में 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हम आपको बताएंगे जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगी, आपके लिए जीपीएस जैसा कार्य करेंगी। जब हमें कुछ पता नहीं होता कि कहां जाना है तो हम जीपीएस ऑन करते हैं और रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में की गई भविष्यवाणियां भी होती हैं। अगर वे सटीक तरीके से की जाएं, ग्रहों को पढ़कर की जाएं, तो किसी जीपीएस से कम नहीं होती और वही आपको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 2 बड़े उपाय। एक उपाय जो गुरु से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु की ही शक्ति इस समय कुंडली में सबसे अधिक है और गुरु की शक्ति देवताओं का आशीर्वाद होता है, पितृ पूर्वजों की कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि कारक होता है। तो गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है, तो गुरु का ही आपको हम उपाय देने वाले हैं। ऐसा शक्तिशाली उपाय जो कई जगह पुराणों में भी लिखा है, गुरु की जड़ी। जी हाँ, गुरु की जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है, वही बनाना हम आपको सिखाएंगे। उसे बनाकर चुपचाप अपने पास रख लो, ठीक है। इसी के साथ साथ एक ऐसा उपाय जो इस समय की ग्रह स्थितियों को, जो नेगेटिव स्थितियां हैं, उन्हें संतुलित करेगी और आपको पॉजिटिव स्थितियों से मिलवाएगी, यानी कि संतुलन बनाने वाला एक शक्तिशाली उपाय। इसे भी ध्यान से सुन लेना। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। सारी बातें इसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बस आपको इसे ठंडे दिमाग से समझना है। तर्क, कुतर्क, वितर्क और दिमाग में आ रही तमाम हलचल और ख्यालों को उठाकर साइड में रख दो और बिल्कुल ठंडे दिमाग से खाली होकर इस कार्यक्रम को ग्रहण करो। ये माई का आशीर्वाद है। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और पूरे प्रेम और भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बधु, आपका जागृत और अभिमंत्रित श्री यंत्र रखा हुआ है और गणेश जी के साथ रखा हुआ है। देखो, ये तो हम आपको पूरी विधि विधान क्या है, जब आप लेंगे, मंगवाएंगे अपने पास तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये श्री यंत्र समय समय पर एक्टिवेट भी करना पड़ता है और गणेश जी के साथ लक्ष्मी गणेश का सही तालमेल कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है। और इस श्री यंत्र की कृपा अपने जीवन में कैसे आए, इसके लिए कुछ विशेष पात्रताएं भी हासिल करनी पड़ती हैं और ये सब कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप इस श्री यंत्र को मंगवाएंगे। यूं ही दुकान से खरीद कर लाकर अपने घर में रख लेंगे और माता लक्ष्मी का कोई मंत्र बोलेंगे और सोचेंगे कि आपका श्री यंत्र काम कर ले और आपको धन संपत्ति दिलाए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बाजार से मोबाइल फोन लेकर आए, उसमें सिम डाला ही नहीं, नेटवर्क जुड़ा ही नहीं और सोच रहे हैं कि अब पूरी दुनिया से हम जुड़ जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसे यंत्रों का राजा कहा जाता है, लेकिन है तो ये एक मशीन ही। तो इस मशीन को समय समय पर रिचार्ज करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है और इस मशीन का पहले से ही जागृत, अभिमंत्रित, एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। वो हमने कर दिया है। आप बस इसे मंगाइए और इसके अनुभव हासिल करिए मार्गदर्शन के साथ साथ। खैर, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। तो इस समय और काल पर आपका फोकस किस स्थान पर रहेगा? जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर देखो, जीवन की भागम भाग में, दुनिया भर की खींचतान में, स्ट्रेस, तनाव, परेशानियों से जूझते जूझते अब आप थोड़े से थके हुए से महसूस करेंगे, तो थोड़ा सा आप आराम करेंगे। मन को हल्का फुल्का करने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ उठ बैठ सकते हैं जो आपका हमदर्द होगा, पुराना मित्र होगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे जिससे आपको मानसिक शांति, सुकून का एहसास होगा। जीवन की इस भागदौड़ ने आपको छिन्न भिन्न कर दिया है, तो अब आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ रिश्ते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है लेकिन आपसे दूर हो चुके हैं, उन्हें नजदीक लाने की कोशिशें भी आप करेंगे और इसी के साथ साथ अपने करियर पर भी आप ध्यान देंगे और एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। जी हाँ, मनोदशा की बात करेंगे तो आप अपने मन में आध्यात्मिकता, गंभीरता और आत्मविश्वास का भाव महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन ने आपसे जो कुछ भी लिया है वह भी आप भूलेंगे नहीं, यानी कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन का एहसास भी आपके पास रहेगा। खैर चलिए, अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की कि आपका परिवार, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आर्थिक स्थिति और आपकी आने वाले समय और काल में क्या तरक्की होने वाली है, क्या आर्थिक स्थिति रहने वाली है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखो, ध्यान से सुनो। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है सुनने के लिए। परिवार में कोई मेहमान आ सकता है अगले 3 से 5 दिनों में। मन में आप इस समय आत्मविश्वास, सकारात्मकता महसूस अवश्य करेंगे। इसका प्रवाह बढ़ेगा, काम की गति बढ़ेगी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी सफलताएं मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी गुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। अपनी प्राथमिकताओं को आप सेट करेंगे, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। पहले करने वाले काम को पहले करेंगे, बाद में करने वाले काम को बाद में स्थापित करेंगे। उसके बारे में सोच सोचकर परेशान नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि काम की अधिकता की वजह से और विचारों की अधिकता की वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी खराब होगी। जरूरी कार्यों में गति उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं, यानी बिजनेस, व्यवसाय में, आय आमदनी में, कोई कोर्ट कचहरी के विवाद है उनमें, या कुछ ऐसे काम है जिनमें आप जैसी सोचते हैं वैसी गति नहीं रहने वाली है, जिसकी वजह से थोड़ा सा झुंझलाहट होगी, स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। कर्जे का दबाव आपको बहुत परेशान करेगा, मन बेचैन करेगा और आपका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं, तो मन में हताशा भी भरेंगे। जीवन का अकेलापन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, विचलित करेगा। आपने लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है लेकिन आपकी जरूरतों में तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये बात सोच सोचकर आप दुखी होंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई महापाप किया है, आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा आपको इस जन्म में देखने को मिल रही है। अचानक से आपके नए संपर्क बनेंगे, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगी, पूजा पाठ अनुष्ठानों में आप आगे बढ़ेंगे, दान धर्म के कार्य भी करेंगे, किसी धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग भी लेंगे। नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे जिन्हें भविष्य में आप प्रयोग करेंगे और इनके सहारे आपके कुछ रुके हुए बड़े काम बन जाएंगे। किसी अनजानी शक्ति के अपने आसपास होने का एहसास आप करेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें यह एनर्जी नेगेटिव सी लगेगी और कुछ लोग हैं जिन्हें यह एनर्जी पॉजिटिव सी लगेगी। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपका ऑरा कुछ इस प्रकार का है कि आपके आसपास जो भी एनर्जी है वह आप उसे फील कर पाएंगे। जी हाँ, तो किसी अनजानी शक्ति के आपके आसपास होने का आपको आभास तो होगा ही। इसी के साथ साथ आपको अचानक से बड़ी सहायता भी कहीं से प्राप्त होगी। कोई आपका सहायक, हमदर्द बनकर आएगा और आपकी किसी कार्य में, खासतौर से व्यापारिक कार्य में आपकी सहायता करेगा। अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है और बिजनेस, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और रुका हुआ धन, यानी कि लोन लेना चाहते हैं, कहीं से पैसा उठाना चाहते हैं, फंड लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको कर्जा लेना है तो आप काम धंधे व्यवसाय से जुड़ा हुआ ही कर्जा लें। व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर्जा ना लें, क्योंकि इस समय और काल पर आपका मन मचलेगा और आप कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए भी आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बाद में बजट आपका खराब होगा, आप परेशान होंगे। याद रखना कि जो लोग चीजों से खुश होते हैं या जिन्हें आप चीजों से खुश करना चाहते हैं, उन लोगों का दुखी रहना ही अच्छा है। ऐसे लोगों से दूरी भी बना लो, क्योंकि ये लोग आपका मानसिक संतुलन हिला देते हैं। ठीक है, बात कड़वी है, कठोर है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी ही। कभी कभी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, तभी रोग से, कीटाणुओं से छुटकारा प्राप्त होता है। नौकरी में आपको जिम्मेदारियां बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, उच्च अधिकारी आपसे बड़ी उम्मीदें लगाएंगे
और आप उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरेंगे, मेहनत भी खूब करेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अपना विशेष रुतबा बना पाएंगे, अपनी विशेष जगह बना पाएंगे, उच्च अधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपके साथ किसी प्रकार का छल कपट भी किया जा रहा है। जी हाँ, अधिक मेहनत और अधिक प्रयासों के भी पूरे फल आपको मिलते दिखाई नहीं देंगे। इस समय और काल पर लोगों का कपटपूर्ण व्यवहार, अपनों का ही सौतेला व्यवहार आपको थोड़ा दुखी सा करेगा। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके पास आ सकता है, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो सकता है और इसे चाहकर भी आप रोक नहीं पाएंगे। पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो छोटे विद्यार्थियों को चंचलता अधिक महसूस होगी, एकाग्रता में कमी महसूस होगी, साथ ही साथ हल्का बुखार, जुकाम और सुस्ती भी रह सकती है। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो इनका गुस्सा बढ़ेगा, किसी बात को लेकर खींच होगी, चिढ़ होगी और परिवार में ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करेंगे। साथ ही साथ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उधार भी लेना पड़ेगा, यानी कर्जे में भी आएंगे। इस समय और काल पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पैसे या आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है। आभूषण जैसे सोने या चांदी की चीजें या कोई रत्न महंगा खोने का खतरा है। इस समय और काल पर मंगल की ऊर्जा आपके तापमान को बढ़ाएगी, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके गले छाती में हो सकता है, त्वचा पर हो सकता है। साथ ही साथ आपके शरीर में तापमान बढ़ेगा, बुखार बढ़ेगा, हल्की हरारत रहेगी और हो सकता है कि आपको इसके लिए दवाई वगैरह भी लेनी पड़ जाए। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनकी समस्या बढ़ सकती है, हार्ट से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। इस समय और काल पर अचानक से आपका मन खराब हो जाएगा, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और एक अजीब सी भ्रम की स्थिति आपके ऊपर बनेगी, जहां आपको सब कुछ खालीपन लगेगा, डर भी लगेगा, अनजाना डर भय भी आपको लगेगा। इन सब के चक्करों में आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। लोगों से इस समय किसी भी बात को लेकर बहस झगड़ा नहीं करना है, शांत रहना है, अपने काम से काम रखना है। इधर उधर की बातों में गप्पे हाँकने में ज्यादा रुचि नहीं लेनी है। पैसे व किसी कीमती वस्तु को, इलेक्ट्रॉनिक सामान को संभाल कर रखिए। जल्दबाजी में किसी से टकराकर चोटिल होने का खतरा है, फिसलकर गिरने का खतरा है, घुटने, टखने में या कमर में चोट लगने की स्थिति है। कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठाता सा दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपका शोषण कर रहा है, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं, इस आदत का कोई लाभ उठाता सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज हम आपको साफ बता दें कि आपके मन में जो कुछ भी है उसे आप स्पष्ट रखें। लोगों के सामने दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों के सामने वैसा ना बने जैसा वो चाहते हैं, आप वैसा बने जैसा आप रियलिटी में हैं, सच्चाई में हैं। इससे आपके मन पर बोझ कम पड़ेगा। जितना हो सके इस समय और काल पर मन को साफ स्वच्छ रखें, धर्म से जुड़े रहें, आध्यात्मिकता का अनुभव लें, गुरुओं की वाणी को सुनें, भजन प्रवचन सुनते रहें। साथ ही साथ मंत्र जाप, नाम जप जो भी आप करते हैं उस क्रिया को पूरे भाव के साथ करें। जो लोग इस समय और काल पर विदेश जाना चाहते हैं वो जरूर जा पाएंगे। पेपर वर्क, थोड़ी बहुत परेशानी और पैसे की दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन इन सब चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। आयात निर्यात का जो काम करते हैं उनके कार्यों में रुकावटें आएंगी, काम रुकने की भी स्थिति आ जाएगी, यानी बात बिगड़ती सी दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में अविश्वास और अहंकार जगह लेता दिखाई देगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, आपसे प्रेम बढ़ेगा, प्रेम तत्व बढ़ता हुआ सा महसूस होगा, आप दोनों एक दूसरे को समय दे पाएंगे, मन की बात समझेंगे और आपका जीवन साथी आपके हौसले बढ़ाएगा। याद रखना कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वे आपकी जन्म पत्री का आकलन नहीं है, वे आपके ग्रह गोचरों का आकलन है। यदि आपको अपने विषय में कुछ विशेष प्रश्न है, कुछ विशेष जानना है या कुछ समस्याएं हैं जिनसे आप जूझ नहीं पा रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी जन्म पत्री, जन्म कुंडली का आकलन जरूर कराएं। यदि जन्म पत्री नहीं भी है तब भी वीडियो में जो नंबर है इन नंबरों पर फोन अवश्य करें, क्योंकि कई और मार्ग और रास्ते होते हैं जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है और सुख भी प्राप्त होता है। तो आप एक बार संपर्क जरूर करें। इसी के साथ साथ इस नकारात्मक युग में जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु बना बैठा है, अपनों में ही अपने शत्रु छिपे हैं, तो आप कहां तक सतर्कता रखेंगे? कहीं ना कहीं तो ठगे ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो लोग दुरुपयोग करेंगे ही और कहीं ना कहीं तो नजर टोना टोटका करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये होता है कि अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया जाए, बजाय कि दुनिया के लड़ने से। इससे बेहतर है आप अपने आप को सुरक्षित करें। इसके लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इस कवच के प्रभाव इतने शक्तिशाली हैं कि जो भी इसे धारण करता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आती है।
और उसके कुछ दैवीय अनुभव भी होते हैं। तो आप इस कवच को धारण जरूर कर लीजिए, मंगवा लीजिए। ये आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपकी प्राण रक्षा करेगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा, आपके घर परिवार व्यवसाय की रक्षा करेगा। खैर, अब हम आपको बता रहे थे कि आप 3 बड़ी चमत्कार देखेंगे, 2 बड़ी खुशखबरियां। 2 बड़ी खुशखबरियां ये हैं कि आपका रुका हुआ कोई कार्य है उसमें गति आ जाएगी, अचानक से आपको मदद प्राप्त होगी। दूसरा ये है कि बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको फंड, पैसा जो आप चाहते थे वह प्राप्त हो जाए, यानी कि आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। बड़ी गलती यही है कि आप जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी एक जगह से निराशा यानी कि अपनों ही के द्वारा किया गया छल कपट आपको परेशान करेगा। साथ ही साथ धोखा यहाँ पर प्रेमियों के लिए है, क्योंकि आपको अपने प्रेमी से धोखा प्राप्त हो सकता है कि वो आपके साथ छल कर रहा हो, थोड़ा सा सावधान हो जाना। बिजनेस पार्टनर और लव पार्टनर की यहाँ बात हो रही है। इसी के साथ साथ 3 बड़े चमत्कार आप देखेंगे। तो एक बड़ा चमत्कार आप ये देखेंगे कि आप सपने में अपने पितरों को देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है जैसे ही आपको नींद आ रही है, किसी ने आपको आपका ही नाम लेकर पुकारा है। ऐसा भी आप देख सकते हैं, सपने में आपको महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ दूसरा चमत्कार आप ये भी देखेंगे कि आपके घर में कोई चिड़िया आ सकती है, या बिल्ली आ सकती है, बच्चे दे सकती है, या चिड़िया घोंसला बना सकती है। अचानक से आपको ये पता लगेगा। इसी के साथ साथ तीसरा बड़ा चमत्कार ये भी होगा कि आपको किसी दिव्य पुरुष से मिलने का मौका मिलेगा। गुरुजन जो होते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये तीनों चमत्कार आपके जीवन में घटित तभी होंगे जब आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति अच्छी है। यदि गुरु चांडाल बना हुआ है, या फिर मारक बना हुआ है, या किसी प्रकार से गुरु नकारात्मक है, तो ये स्थितियां आपके जीवन में शायद ना बने, या एक आध ही बने, तीनों ना बने। तो वो आप अपने अनुभव हमें बताना कि क्या स्थिति है, और बाकी कुंडली आकलन भी करा ही लेना। बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय की जो शुद्धता लेकर आएगा जीवन में। क्या करना है? आपके घर में या आपके आसपास कहीं केले का पौधा है, तो रोज सुबह सुबह केले की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करिए, हल्का मीठा करके। और मीठा करने के लिए उसमें शहद डालें, ठीक है। मंगल का गुरु का मेल होगा, तो थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्का शहद डालकर, और फिर वहीं गाय के घी का दीपक जलाकर, और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करना है। इससे इस समय और काल की नेगेटिव एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, गुरु की शक्ति बढ़ेगी। इसी के साथ साथ गुरु की जड़ी बनाने का उपाय आप ध्यान से सुनिए। बुधवार के दिन, किसी भी बुधवार के दिन आप केले की पौधे के पास जाइए, वहां पर कच्चा दूध चढ़ाइए जड़ में थोड़ा सा, और गाय के घी का दीपक जलाइए, और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ज्यादा नहीं तो 21 बार इस मंत्र का जाप करके, और फिर हाथ जोड़कर आपको निवेदन करना है कि हम आपकी एक छोटी सी जड़ अपने घर ले जाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद बनाकर, यानी गुरु का आशीर्वाद बनाकर, ठीक है। तो आप गुरु कह के संबोधित करेंगे। ये क्रिया आप बुधवार के दिन करेंगे। फिर गुरुवार के दिन, अगले दिन सुबह, यानी कि बुधवार को आपने की, अब अगले दिन सुबह आप जाएंगे, तो फिर से आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे, इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, गाय का घी का दीपक जलाएंगे, और उसके बाद थोड़ी सी जड़ बड़े ही सम्मान के साथ ले लेंगे, और उस जड़ को घर लाकर साफ जल से साफ करेंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, पंचगव्य से स्नान कराएंगे, और उसके बाद पीले कपड़े में लपेटकर, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालकर, और इसे लपेटकर अपने पूजा घर में रख लेंगे, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के चरणों के पास। माता लक्ष्मी का फोटो हो वहां रख लेंगे, और आप वहीं पर प्रतिदिन ये क्रिया करिए कम से कम 21 दिनों के लिए, कि गाय के घी का दीपक जलाइए, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करिए। 1-2 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनने लगा है। अचानक से पैसा चारों तरफ से आपकी ओर खिंच कर आने लगा है। मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ गई है पैसे के प्रति। 21 दिन के बाद आप इस जड़ और इस सामग्री को जल विसर्जित करें, और उसके बाद फिर से इसी प्रक्रिया से इसे बना सकते हैं। ये जड़ी अपने घर में जरूर रखिए। जड़ी बहुत अधिक कारगर होती है, क्योंकि जड़ किसी भी पौधे का, किसी भी इंसान का आधार होती है, केंद्र होती है ऊर्जा का, ठीक है। इन उपायों को आप करके देखिए। मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। आपका पूर्ण मार्गदर्शन यहाँ किया जाएगा, सच्चाई के साथ और माई की कृपा के साथ। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।